कितना पा लिया, उसकी कीमत क्या है। कहते हैं जो अवतारी पुरुष होते हैं, सच्चे संत होते हैं, जो अपने आप में विराजमान हो जाते हैं, वो जिधर से निकलते हैं उधर प्रकृति मुस्कुराती है। कदाचित प्रकृति तो जड़ है, अपनी तरीके से चलती होगी। ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। एक छोटा सा किसान, एक गरीब किसान सुदास, छोटा सा उसका पोखर था, जाति का छोटा था, इसलिए बड़े अपने कुएं और अपने जलाशयों से पानी भरने नहीं देते थे। तो सुदास ने अपनी झोपड़ी के सामने एक छोटा सा पोखर बनाया। और एक दिन वो उठा तो उसने देखा कि एक बहुत सुंदर खूबसूरत कमल उस जलाशय में खिला। मौसम नहीं है कमल के खिलने का, पर बिना मौसम ये इतना सुंदर पुष्प कैसे खिला। सुदास कहते हैं मैंने सुना था कि भगवान बुद्ध जिधर से निकल जाते हैं उधर उधर प्रकृति प्रफुल्ल हो जाती है, कमल खिल जाते हैं। मेरे जैसे अकिंचन की झोपड़ी के आगे से पीछे से क्यों निकले होंगे। उसने पता लगाया तो पता चला, हाँ प्रातः 4 बजे इधर से बुद्ध गए, अब पासे की आम्र वाटिका में रुके, फूल खिलाए, फूल खिलाए। अब उनकी उपस्थिति से कमल खिला है, बेमौसम में खिला है, उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। सुदास ने अपने पोखर में से वो कमल लिया और भगवान बुद्ध को समर्पित करने के लिए चला। फिर एक मन में विचार आया कि मैं भगवान बुद्ध को इसे समर्पित करूं। भगवान बुद्ध को नहीं, ऐसा है कि मुझे इसे राजा को दे देना चाहिए। राजा को मैं बेमौसम का खिला पुष्प जब दूंगा तो वो मुझे कुछ धन देंगे, मेरे साल भर की व्यवस्था हो जाएगी। और जैसे ये सोचा तो राजभवन की तरफ पुष्प लेकर चला सुदास। जा नहीं पाया, रास्ते में ही राजा का रथ मिल गया। राजा बोले सुदास रुको, तेरे हाथ में कितना सुंदर फूल है, मुझे दे दो, मैं खरीदूंगा। बताओ कितना धन चाहिए। तुम्हें पता है सुदास, मैं बुद्ध को मिलने जा रहा हूं, ये कमल मैं उनको समर्पित करूंगा, बता कितना धन चाहिए। सुदास सोचने लगा क्या मांगू, कितना मांगू। अभी वो सोच ही रहा था कि पीछे से वजीर का रथ आता हुआ दिखाई दी। सुदास रुको, बेच मत देना सम्राट को ये पुष्प, क्योंकि सम्राट को भगवान बुद्ध से ज्यादा प्यार नहीं है, भगवान बुद्ध से तो मुझे श्रद्धा है। ये तेरा पुष्प मैं खरीदूंगा, बता कितना धन चाहिए। सुदास आश्चर्य कर रहा है, कितना मांग लूं, 1000 सोना की अशरफियां। अभी ये सोच ही रहा था कि पीछे से एक और आवाज आई। वो नगर सेठ था, उसने कहा सुदास रुको, ये फूल बेच मत देना, मैं खरीदूंगा। और तुम्हें पता है सुदास, सम्राट भी कभी कभी अभावों में आ जाता है तो मेरे से धन मांगने आता है। तुम्हें पता है, इसी रियासत के सम्राट को नहीं, मैं तो आसपास की तमाम रियासतों के सम्राटों को कर्जे में धन देता हूं। कितना धन चाहिए। सुदास मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा, ये कमल मुझे दे दो, मैं ये भगवान बुद्ध के चरणों में समर्पित करूंगा। सुदास सोचने लगा कि मैं तो किसान ठहरा, मेहनत कर लूंगा और कर लूंगा, भगवान बुद्ध के चरणों में ही तो देने जा रहा था। मुझे बीच में विचार आ गया, मैं ये क्या कर रहा हूं। जिस एक फूल को लेने के लिए नगर सेठ 1 लाख सोने की मोहरें देने जा रहा है,
एक पल नहीं लगा। सुदास के चित्त में ऐसी श्रद्धा उमगी, उसने कहा सुनो सम्राट, सुनो वजीर, सुनो नगर सेठ, मैं पुष्प बेच नहीं रहा, ये पुष्प मैं भगवान बुद्ध के चरणों में स्वयं जाके चढ़ाऊंगा। और जैसे ही सुदास भगवान के चरणों में जाके वो पुष्प अर्पित किए, तो भरी सभा में भगवान बुद्ध ने कहा सुदास, आज तुमने बहुत खरीद लिया। सुदास, आज तुम्हें जो उपलब्धि हुई वो सम्राट को भी नहीं हुई, वो वजीर को भी नहीं हुई, और वो नगर सेठ को भी नहीं हुई। इतनी वर्षा हुई है सुदास के ऊपर। जब भगवान ने ऐसा कहा, आंखें मुंद गईं सुदास की, चित्त ठहर गया, आंतरिक प्रकाश से भर गया। चढ़ाने तो पुष्प गया था, लौट के आ नहीं पाया। लगा कि जब एक पुष्प चढ़ाने से मैं धन्य हो गया, जिस दिन जीवन पुष्प चढ़ा दूंगा उस दिन तो कृतार्थ हो जाऊंगा। लौटा नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा आज वो पा लिया जो सम्राट को भी नहीं मिला।